हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली शाम को 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लास भी शुरू होगी जुलाई से, तो उसके लिए भी आप सब प्रिपेयर रहिए। तैयारी बेहतरीन होगी जब होगी तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। यहाँ पे हम यूपी टेट और सुपर टेट को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। जीके, जीएस, ईवीएस के क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, तो बहुत ही कम समय में अच्छे प्रश्न हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। झुमरी तलैया एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जिसको आप सभी ने सुना होगा, फिल्मों में भी शायद इसका नाम सुना होगा। तो फटाफट से देख लीजिए, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। झुमरी तलैया कहाँ पर है? तो झुमरी तलैया है झारखंड में। झारखंड तो चलिए राज्य हो गया, झारखंड के कोडरमा जिले में। ठीक है, जिले का नाम है कोडरमा, जहाँ पे झुमरी तलैया स्थित है। मेघालय का पठार भाग है किसका? हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीप खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, या फिर सतपुड़ा श्रेणी का? मेघालय का पठार, तो ये भाग हो जाता है आपका प्रायद्वीप खंड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर, जितने लोगों ने गेस किया है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप में पर्वत निर्मित हुए कहाँ पर? इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में, या फिर सेनोजोइक महाकल्प में? चलिए ठीक है, आप तुक्का भी मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। वेट मत किया करिए कि मैं आंसर बताऊं फिर आप गेस करें, पहले तुरंत गेस किया करिए। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि पहली नज़र में आप जो गेस करते हैं वो कितना सही होता है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों ने लगाया है सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? यहाँ पे थोड़ा सा कर दीजिएगा ये सब। तो यहाँ पे जितने आपके ऑप्शंस हैं उनमें सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप, ये सही आंसर हो जाएगा। ये एक प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, या फिर पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में? मैप सबने रीडिंग की होगी। देखिए, मैप रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप अपने रूम में जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो या ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हो वहाँ पे लगा लीजिए दीवार पे, ताकि आपके आते जाते उस पर नज़र पड़ती रहे। कभी 2 मिनट उसके सामने ठहर के एक नज़र डाल लिया करिए कौन सी चीज़ कहाँ है, तो वो चीज़ें याद ज़्यादा है प्रैक्टिकली याद रहेंगी। तो ये दक्षिण पश्चिम भारत में आपका हो जाता है। जैसे भारत का ये नीचे का हिस्सा है, आपको लक्षद्वीप इधर मिलता है ना, तो ये चीज़ दक्षिण हो जाती है और ये चीज़ पश्चिम हो जाती है। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम, आसान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्यों की सीमाएं इसे स्पर्श करती है। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसमें होता है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य आ जाते हैं। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम, पुडुचेरी, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन वही होता है कि परीक्षा में अक्सर आप बेसिक चीज़ें ही पढ़ के नहीं जाते हैं, आसान चीज़ें, और 1-2 प्रश्न तो देखिए बेसिक से भी आता ही आता है ना। तो प्रिपरेशन रखिए, सभी राज्यों की राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। सही उत्तर इस प्रश्न के लिए होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल है। पुडुचेरी की पुडुचेरी ही हो गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यानी सही मैच है? असम शिलोंग, मेघालय कोहिमा, मिजोरम आइजोल, नागालैंड गुवाहाटी। तो अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने आपको शायद बताया भी था इसका आंसर, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले ही प्रश्न में। तो ये सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बाकी की अगर हम बात करते हैं तो असम की राजधानी शिलोंग नहीं है बल्कि दिसपुर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक है, ये मेघालय की राजधानी है, याद रखना है। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यानी कि ये जो है ये नागालैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? अब देखिएगा, नहीं पूछा है, प्रश्न निगेटिव है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो राजधानी इनमें से बेंगलुरु किसी की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है?
मतलब कौन इनमें से कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा में टच नहीं करता? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो देखिए राजस्थान करता है, गुजरात भी करता है और महाराष्ट्र भी करता है। बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, जो नहीं करता। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्या? दमन, दीव, पुडुचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली हो जाता है सही उत्तर इसका, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? त्रिपुरा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो ये सब तो केंद्र शासित प्रदेश ही हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले मीडियम वालों के लिए यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं। तो त्रिपुरा इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सिलवासा राजधानी है दमन एवं दीव की, दादरा एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की या फिर अरुणाचल प्रदेश की? सिलवासा, तो सिलवासा आपका दादरा एंड नगर हवेली इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। थारू लोगों का सबसे ज़्यादा निवास स्थान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। थारू लोग जो होते हैं ना, वो लोग दिवाली का जो हम लोग फेस्टिवल होता है इसको शोक के त्यौहार, जैसे हम लोग तो प्रसन्नता का त्यौहार मनाते हैं लगभग पूरे भारत में, ये शोक का त्यौहार मानते हैं दिवाली को। इनके बारे में ये एक खास बात है, इससे प्रश्न भी बनते हैं। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा निवास जो है वो उत्तराखंड में है। संथाल निवासी हैं कहाँ के? मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के या पूर्वी भारत के? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्वी भारत में पाए जाते हैं ज़्यादा। गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने बी लगाया है बहुत अच्छे, वेरी गुड, और अपना नंबर ज़रूर काउंट करते चला करिए। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शायद, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका थारू। इसमें समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा समय लगा के एक बार लाइक, कमेंट, शेयर ये सब ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू? तो उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूटिया, ठीक है। भूटिया आपके कुछ असम में पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं, बेसिकली भूटान में पाए जाते हैं, ठीक है। बोडो निवासी हैं कहाँ के? गोरो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? उत्तर होगा यहाँ पे गोरो पहाड़ी के निवासी बोडो हैं। निम्न में से केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? लेपचा, चेंचू, डफला, डाफर? तो केरल में जो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है वो उसका नाम है चेंचू। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन नाम है तो आपको याद तो करना ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सपोर्ट बनाए रखिए, मोटिवेट करते रहिए ताकि बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लास शुरू की जा सके। हालांकि जुलाई से स्टार्ट हो पाएगी। तो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।